नमस्कार बच्चों, मैं हूं मनीषा पाठक सोनी, एडिशनल एसपी मध्य प्रदेश में पोस्टेड हूं। इंदौर में पोस्टेड हूं वर्तमान में। और आज आपसे जिस विषय पर मैं बात करने आई हूं बहुत ख़ास विषय है, बहुत संवेदनशील विषय है, और वो विषय है बच्चों के सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के। तो ये एक ऐसा विषय है जिस पर कई बार हम बात करना चाहते हैं पर हम बात नहीं कर पाते। तो मैं इसीलिए आज आपके साथ हूँ। आप मुझे अपनी दीदी मान सकते हैं, अपनी आंटी मान सकते हैं, जो भी आप माने। और मैं आपको ये एश्योर कराने आई हूँ कि जो पुलिस है, ये जो खाकी रंग है, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। आपको इससे डरना नहीं है और आपके जीवन के हर पहलू में ये आपके साथ है। तो मैं आपकी अपनी बात ऐसे शुरू करना चाहती हूँ कि जो सेक्सुअल हरासमेंट वर्तमान समय में हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वो अगर देखा जाए तो एक इतना गहन अपराध या इतना जघन्य अपराध है जिसकी कोई क्षमा ना तो कानून में है और ना ही हमारे जीवन में है। लेकिन उसके बाद भी आज अगर हम आंकड़ों को देखें तो इसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। हमारे बच्चे इससे पीड़ित हो रहे हैं और वो परेशान हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें। तो मैं आज आपसे इन मुद्दों पे बात करूंगी कि आप कैसे पहचानें। सबसे पहले तो अगर हम किसी चीज़ का निवारण करना चाहते हैं, कोई चीज़ से बचना चाहते हैं, कोई सुधार करना चाहते हैं, तो पहले तो हम ये जानें कि दरअसल वो क्राइम है या कोई गलत चीज़ है। और दूसरा फिर हम ये जानें कि अब इसके साथ हम क्या करें या हम इसको कैसे दूर करें। तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपके साथ गलत हो रहा है। ख़ास करके जो छोटे बच्चे हैं उनको हमको ये समझाना है या बताना है या समझना है कि ये जो शरीर है इसके आप खुद मालिक हो। जैसे कि आपका स्कूल का बैग होता है, वो आप अपने उस बैग के खुद मालिक होते हो, ऐसे ही इस शरीर के आप खुद मालिक हैं और इस पर आपके अलावा किसी दूसरे का कोई हक नहीं है। और यदि कोई ऐसा कोशिश करता है कि वो आपके इस शरीर पर किसी तरह से अपना हक जताना चाहता है या उसका उपयोग करना चाहता है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है। गुड टच बैड टच आपने सुना होगा कि कहाँ कहाँ के टचेस जो है वो गुड है और कहाँ कहाँ के टचेस बैड हैं। ये आप सब स्कूल में आपके दीदी बताते होंगे, जो चाइल्ड लाइन से दीदी आते होंगे, जो एनजीओ के दीदी आते होंगे, या आपकी टीचर दीदी ने भी बताया होगा। लेकिन मैं आपको बताती हूँ एक सीक्रेट टच। कई बार हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो ये जानते ही नहीं हैं कि ये टच बैड है या गुड है, क्योंकि वो इतने छोटे हैं कि अभी वो मासूम है, वो टच की फीलिंग को भी बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाए। लेकिन यदि आप यदि बड़े बच्चे हैं और आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आपके स्कूल में कोई छोटा बच्चा है और उससे आप बात करते हैं, तो आप उसको पूछिए कि क्या किसी ने कोई सीक्रेट टच की बात की है तुमसे। ऐसा टच जो कोई भी व्यक्ति करते समय आपसे ये बताए कि बेटा ये टच तेरे और मेरे बीच का टच है या ये सीक्रेट टच है, इसके बारे में किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बताना है, तो ये मान लीजिए कि वो बिल्कुल गलत है, वो कानूनी रूप से अपराध है और आप उसके शिकार हो रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो कहाँ जाएंगे? सीधे पुलिस के पास आइएगा। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस आपके साथ है। आपको ऐसा लगेगा कि पुलिस के पास कैसे जाएं, थाने में जाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा, हमारा नाम पेपर में आ जाएगा, मम्मी पापा नहीं सुनेंगे, या टीचर को बताया तो टीचर नहीं सुनेंगी। तो घबराने से काम चलेगा क्या, बताइए? आप घबराने के कारण ही या संकोच के कारण ही या अपनी मासूमियत के कारण ही तो इस समस्या से घिर गए हैं। तो उससे तो बाहर आपको निकलना पड़ेगा, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी और अपने माता पिता को लेकर के आप थाने बिल्कुल आ सकते हैं। हाँ, आपको लगता है कि नहीं थाने नहीं आना है, थाने में जाने में हमको ठीक नहीं लग रहा है, तो आप पुलिस को फ़ोन पर भी आपके घर बुला सकते हैं। बच्चों के लिए ये प्रावधान रखा गया है कि वो यदि चाहें तो उनके घर पर आकर के पुलिस कंप्लेंट लिख सकती है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के पुलिस को अपना दोस्त समझ के आप उनको घर पे बुला सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि घर में ही मेरे लिए वातावरण ठीक नहीं है, मैं घर के अलावा किसी परिचित के घर जाता हूँ या जाती हूँ तो वहाँ मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो आप वहाँ बुला सकते हैं। आपको लगता है कि कोई अंकल आंटी के घर में ज़्यादा हम सेफ़ हैं, वहाँ आप बुला सकते हैं। कई बार आपको लगता है कि पुलिस को कैसे बुलाएं, पुलिस के बुलाने का क्या तरीका है, कैसे बुलाइएगा आप पुलिस को? अगर कोई अर्जेंट कंडीशन है तो 100 पुलिस का नंबर है, डायल 100 का।
आप 100 कॉल करके तत्काल पुलिस बुला सकते हैं। 5 से 10 मिनट के अंदर पुलिस आपके पास होगी। इसी तरह एक नंबर जो नेशनल लेवल का नंबर है, आप रहने वाले मध्य प्रदेश के हैं पर आज गुजरात गए हुए हैं, वहाँ आप कॉल करना चाहते हैं, आप राजस्थान में कॉल करना चाहते हैं, तो 112 ऑल इंडिया लेवल का टोल फ्री नंबर है। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और आप पुलिस को अपने पास बुला सकते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि पुलिस के पास नहीं जाना है, या आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो घट रहा है, ये जो मेरे साथ हो रहा है, ये दरअसल क्राइम है या नहीं है। आप थोड़ा कंफ्यूज हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा मोबाइल एप्लीकेशन है पॉक्सो ई-बॉक्स नाम का, जो कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसे शॉर्ट में हम NCPCR कहते हैं, उन्होंने बनाया है। ये वेबसाइट, इसकी NCPCR की वेबसाइट भी है और प्ले स्टोर पर भी ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो बेहतर तो ये होगा कि आप उस ऐप को अपने माता पिता के मोबाइल में डाउनलोड करवा के रखिए। आपकी क्लास टीचर के मोबाइल में भी डाउनलोड करवा सकते हैं, या आपके किसी बड़े भाई बहन के मोबाइल में, या कोई भी जो भी साधन है वहाँ आप उसको रखिए। एप्लीकेशन में ऐसी व्यवस्था की गई है कि उसमें तरह तरह के चित्र दिए गए हैं। तो यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ जो घट रहा है वो क्राइम है, तो उन चित्रों के माध्यम से ये समझा जा सकता है कि ये अपराध है, और उस पर्टिकुलर चित्र को सेलेक्ट करके अपने डिटेल्स दे करके आप सीधे बाल संरक्षण आयोग को अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं, और फिर वो रिपोर्ट स्थानीय पुलिस को आएगी और तब स्थानीय पुलिस उसके ऊपर कार्यवाही करेगी। अब आपको ये लगेगा कि मेरा तो नाम पता चल जाएगा सबको, मैं क्या करूं, कैसे करूं, लोग मेरे बारे में जान जाएंगे। तो इस बारे में भी कानून में प्रावधान है कि जो बच्चा है, जो पीड़ित है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसके बारे में जानकारी किसी को भी नहीं दी जाती। पुलिस की फाइलों में पहले दिन के बाद वो नाम कभी उजागर नहीं होता, वो लिफाफे के अंदर बंद करके रख दिया जाता है। तो है ना पुलिस अब आपकी दोस्त, आपका नाम भी नहीं बताएंगे किसी को। अब आपको लगता है कि इलाज की किसी को ज़रूरत है, मान लीजिए उसके साथ कोई ऐसी दुर्घटना घट गई, ऐसा कोई क्राइम हो गया जिसमें बच्चे को आंतरिक कोई चोट पहुंची या कोई बाहरी चोट पहुंची, तो अब उसका इलाज तो बड़ा महंगा पड़ता है, कैसे कराएंगे। इसके लिए शासन ने, कानून ने प्रावधान किया है कि चाहे वो निजी अस्पताल हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, वो बाध्य है आपका इलाज करने के लिए। तो यदि बच्चा सेक्सुअल हरासमेंट के कारण पीड़ित हुआ है, घायल हुआ है, तो उसका इलाज किसी भी शासकीय या निजी अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और आपका नाम वहाँ भी गोपनीय रहेगा। अब इलाज भी होने के बाद बात आती है कोर्ट की, जहाँ कोर्ट में जाकर के अपनी बात हमको सिद्ध करनी होती है। तो बच्चों के लिए कोर्ट भी बच्चों जैसा ही रखा जाता है। आपके लिए जो कोर्ट की व्यवस्था की जाती है, आपकी जो एज है, आपकी जो मेंटल लेवल है, उसके हिसाब से कोर्ट का रूम रखा जाता है। तो कोर्ट में भी ज़्यादातर तो मैडम लोग ही रहते हैं, जज या फिर सर लोग भी हो सकते हैं, पर वो कमरे के अंदर सुनवाई करते हैं। वो सुनवाई आपके हिसाब से की जाती है, आपको सुना जाता है, आपकी बात धैर्य से सुनेंगे, आपकी बात किसी और को नहीं बताएंगे, और जिस व्यक्ति ने आपको परेशान किया था, जिसने आपको पीड़ित किया था, उस व्यक्ति के साथ आपका सामना कभी नहीं कराएंगे। तो आप वहाँ बिल्कुल आप निश्चिंत हो के अपनी बात कह सकते हैं। और चूँकि वहाँ भी आपकी बात गोपनीय रहने वाली है, तो इसलिए वहाँ भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और आपको वकील, आपको लगता होगा कि कोर्ट में जाएंगे तो वकील चाहिए होगा, और वकील आपका केस लड़ेगा, तो वहाँ शासन ने व्यवस्था की है कि वकील भी बच्चों के लिए शासन ही देगी। तो कुल मिला के यदि आप रिपोर्टिंग करने से लेकर के केस के ख़त्म होने तक आपको सब तरह की व्यवस्था सरकार के द्वारा उपलब्ध की जाएगी, कराई जाएगी। और जो हिंसा से पीड़ित बच्चा है, जिसके साथ यौन हिंसा हुई है, ऐसा बच्चा पढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए भी प्रतिकर की राशि है, राहत राशि भी शासन से दी जाती है, ताकि उसके भविष्य पर किसी भी तरह से कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, वो अपने भविष्य में बेहतर कर सके, बेहतर कमा सके, पढ़ सके। तो वो व्यवस्था भी आपके लिए सुनिश्चित की गई है। तो ये सारे प्रावधान आपके बेहतर भविष्य को ध्यान में रख करके किए गए हैं और आपके लिए किए गए हैं। तो ये जो पुलिस है आपके साथ है, और जो शासन है वो आपके साथ है, कोर्ट आपके साथ है, तो घबराना नहीं है और अपनी बात को
हिम्मत के साथ सामने लाना है। तो ये तो बात हुई पुलिस केस की। अब मैं आपसे बात करूँगी कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जब आपको लगेगा कि इसमें पुलिस केस की ज़रूरत नहीं है, या आपको कोई साथी चाहिए जो आपको पुलिस तक पहुंचा सके। इन दोनों ही परिस्थितियों में आप चाइल्ड लाइन का सहारा ले सकते हैं। चाइल्ड लाइन 1098, उल्टी गिनती गिने तो 1098 इसका नंबर है, और ये 24 घंटे कार्यरत है और पूरे हिंदुस्तान में काम करती है। तो कभी भी आप इनको कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य में विशेष तौर पर उमंग किशोर की जो हेल्पलाइन चल रही है, उसमें भी आप अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं और आपको निश्चित तौर पर उसमें सहायता मिलती है। यदि आप किसी गांव में रहते हैं और फ़ोन नहीं लगा पा रहे हैं, कहीं कोई साधन नहीं मिल रहा है, तो जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ जो सशक्तिकरण अधिकारी हैं महिला बाल विकास विभाग से, आप उनसे संपर्क करें ताकि वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे और आपको उस जो दुष्चक्र है, आपके साथ जो दुर्घटना घट रही है या जो क्राइम घट रहा है, उससे दूर रखने में या उसके प्रति कार्यवाही करवाने में आपको मदद करेंगे। और यहाँ ये आप चूँकि थोड़े से बड़े बच्चे हैं, 9, 10, 11, 12 वाले बच्चे हैं, तो आप ये देखिएगा कि आपसे जो छोटे बच्चे हैं, अगर वो भी आपके पास ऐसी कोई बात कहने आते हैं, तो आप भी तो अपने स्कूल में चूँकि थोड़े सीनियर हो गए हैं, तो आप भी अपने स्कूल में ऐसा रोल अदा कर सकते हैं जो अपने दूसरे बच्चों को सहारा दे सके। जो आपकी स्टूडेंट काउंसिल है या जो आपके इस तरह की समिति वैसे हर स्कूल में होनी चाहिए जो बच्चों के सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए काम करे, तो ऐसी समिति के सदस्यों को भी आप में से ही कोई बच्चे हों जो एक दूसरे को गुड टच बैड टच की ट्रेनिंग देते हों या इस तरह की जो ट्रेनिंग देते हों, उनको आप बताइए जा कर के, वो आपको इसमें मदद करेंगे। और मैं इसमें आपको ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो ऑफेंसेस हैं या ये कवर होते हैं पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। पॉक्सो मतलब इसका पूरा नाम कहें तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये भारत में एक विशेष एक्ट बना है जो बच्चों को इस तरह के जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उनसे बचाने के लिए और उनके निवारण के लिए और उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों में त्वरित और सख्त कार्यवाही करने के लिए बनाया गया है। और ये इसके अंतर्गत जो कार्यवाही है वो करना मतलब बहुत ही सख्त इसमें एक्शन पुलिस लेती है। इसमें बहुत सारी एजेंसीज़ भी साथ में रहती हैं, महिला बाल विकास विभाग है, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, ये सब साथ में मिलकर के काम करते हैं। एक और ख़ास बात ये कि ये जो ऑफेंसेस हैं ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ ही होते हैं। इसमें अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये बच्चे और बच्चियों दोनों के साथ बराबर तौर पे हो रहा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप सबको ध्यान देना है। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि जो पुलिस जो देखती है या एज पुलिस पर्सन मैं जो देखती हूँ वो ये देखती हूँ कि 14 साल से ऊपर की बच्चियाँ कई बार वो ऐसे प्रलोभन में फंस जाती हैं या ऐसे दुष्चक्र में फंस जाती हैं। कुछ सुनहरे सपने दिखाने वाले लोग उनके आसपास आ जाते हैं और बड़ी संख्या में घर छोड़ करके या तो वो स्वयं चली जाती हैं या उनको इस तरह से सम्मोहित कर लिया जाता है या कुछ इसका उनकी मानसिक स्थिति इस तरह से बदल जाती है तो वो घर छोड़ने पे मजबूर हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में भी आप ना पड़ें, ये बहुत ज़रूरी है। अपने आप को अगर आप ऐसी स्थिति में पा रहे हैं तो किसी न किसी से बात ज़रूर कीजिए। आपका जो एक सुरक्षित दायरा या एक सेफ सर्कल आप स्वयं बनाइए, स्वयं चुनिए उन लोगों को जो आपके विश्वास पात्र हैं, जिस पर आप आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं। वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो आपके कोई बड़े मित्र भी हो सकते हैं, वो कोई स्कूल के टीचर भी हो सकते हैं, और उनको बताइए ज़रूर। और ये भी आप ध्यान रखिए कि ये जो कुछ भी घटता है इसमें दोष आपका नहीं है। इसमें दोष किसका है? जो कोई ऐसी घटना कर रहा है, जो अपराधी है, दोष उसका है। आप तो पीड़ित हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं। कानून और पूरी जितनी भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं ये आपकी मदद के लिए बनाई गई हैं। तो अगर कोई आपसे कहे भी कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम क्यों गए, तुमने क्यों सुना, तुमने क्यों खाया ये चीज़ उनने दिया, तो आप बिल्कुल वहाँ कहिए कि मैं इसमें दोषी नहीं हूँ। आप अपने अंदर से ऐसी कोई भी हीन भावना, गलत भावना आपके अंदर पनपे कि इस कृत्य के लिए आप दोषी थे, उसको बिल्कुल निकाल दीजिए। आप अपने अंदर हिम्मत पैदा कीजिए और अपने अंदर वो साहस लाइए कि आप अपने खिलाफ़ होने वाले किसी भी इस तरह के अपराध की रिपोर्ट तत्काल करें। थैंक यू।